पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता रहा, आप देखिए वहां पे वो जीडी बख्शी साहब एक बड़ी बड़ी मूछों वाले उनके रिटायर्ड जनरल, जी उनको हिस्टीरिया जनरल हो बख्शी। जाता है। पाकिस्तान का नाम लेते ही लगता है कि उनको भिड़ काट गई। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तो 26 फरवरी वाला भी अभिनंदन का गम भी गलत नहीं हुआ था कि लद्दाख में फिर जिल्लत और रुसवाई आपके सर का ताज ठहरी। सुने डरपोक फौजी दस्ते रोते मिन्नतें करते रहे, रिहाई मांगते रहे चीनी फौज से। बड़ा दुख हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर बुज़दिली की आला मिसाल कायम करने पर कितने सारे वीर चक्र अवार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मोदी जी। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है आपके फौजियों को जो सुकून से नहीं बैठने देती। पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ जलील होते हैं। चीन से छेड़छाड़ करते हैं, वहां रुसवाई का सामना करते हैं। आपके जंगी जुनून ने बात यहां तक पहुंचा दी है कि चीन ने धमकी लगा दी है। अब अगर खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 5 मई से शुरू होने वाली कशीदगी में चीन मुसलसल भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। भारत फिर रोते हुए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की बातें कर रहा है, बैनर्स लगा रहा है। खैर, ये तो जिल्लत और रुसवाई की ना खत्म होने वाली कहानी है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूं नाज़रीन, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के आला हुक्काम ने चीन के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त, मजबूत और सबसे खतरनाक फोर्स बॉर्डर पर भेजने का फैसला कर लिया है, जो किसी भी महाज पर नाकाम नहीं हुआ है। हालात पाकिस्तानी सरहद के हों, कश्मीरी मुजाहिदीन का मामला हो, तारीख की धज्जियां उड़ानी हो, वोट बेचना खरीदना हो, या फिर बैरूनी दुनिया में भारत का दिफा करना हो, ये फोर्स कभी भारत को मायूस नहीं करती। डर जाइए जरा। इस फोर्स की क़यादत जनरल सनी देओल कर रहे हैं। मेजर अजय देवगन, जनरल अक्षय कुमार, कर्नल अभिषेक बच्चन, ब्रिगेडियर जॉन इब्राहिम, मेजर सिद्धार्थ मिश्रा, कमांडो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील शेट्टी और रिटायर्ड कर्नल अनिल कपूर भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। रॉ एजेंट कतरीना कैफ भी भरपूर तैयार हैं और इस मायानास फोर्स को बॉलीवुड फोर्स कहते हैं। असल मैदान में तो फौजी रोते बिलखते मिन्नतें करते नजर आते हैं। अब फनकार ही फनकारियां करेंगे, मैदान मारेंगे। क्यों मोदी जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने बात का आगाज किया कि उस वक्त कितना मुश्किल हो गया था, भारत की जानिब से किस तरह से धमकाया जा रहा था, तो भारत की बुज़दिली माशाल्लाह आज तक जारी है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उस वक्त से लेकर आज तक की जुर्रत को, आज तक की बहादुरी को, आज तक की शुजात को, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉर्डर पर मौजूद हमारे फौजी जवान के आज हम सुकून से सोते हैं, ये सोच कर के हमारे मुहाफ़िज़ हमारी हिफाजत के लिए और भारत जैसे बुज़दिल पड़ोसियों से बचाने के लिए मौजूद हैं। सर, अगला सवाल, क्योंकि भारत के हवाले से ही मैं आपसे इस पर बात करना चाह रही थी। लद्दाख में जो हुआ है भारत के साथ, सर, जैसी उनकी पिटाई हुई है, क्या समझते हैं अमजद शुएब साहब, ये यही जबान समझते हैं? हमें भी कुछ इसी तरह की जबान का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? देखिए, मैं आपके सामने मवाजना करता हूँ। देखिए, मेरा यानी उसी से आपको अंदाजा होगा कि भारत कौन सी जबान समझता है। पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता रहा, आप देखिए वहां पे वो जीडी बख्शी साहब एक बड़ी बड़ी मूछों वाले उनके रिटायर्ड जनरल, उनको हिस्टीरिया हो जाता है। पाकिस्तान का नाम लेते ही लगता है कि उनको भिड़ काट गई है। लेकिन इतने दिनों में जो उन्होंने चाइना का हुआ तो उनको सांप सूंघा हुआ है, यानी आवाज ही नहीं निकलती इन लोगों। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले लें, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, पाकिस्तान के लिए वो हर वक्त ये कहते रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने जबान में उनको समझाया नहीं, चाइना ने जमीन पे कर दिया और ये अब मुंह देख रहे हैं। ये तो उनको बड़ा मजबूरन बयान देना पड़ा आपके जी हिंदुस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। भाई, ये पीछे हटने का तो काम नहीं, आगे जाने का काम है, क्योंकि वो आ गए हैं आपके इलाके, वो उस इलाके में आ गए जो मुतनाज़ा है, जो समझते थे कि उनका है, उन्होंने आके तो उस पर कब्जा किया है। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि वही जबान समझते हैं जो चाइना जिस जबान में इनसे बात कर रहा है। हकीकत यह है कि ये आज दिन तक इनको 2 चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी में डाला है। एक तो ये कि ये अभी तक 1971 के उस माहौल में जी रहे हैं जहां मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने बगावतों के जरिए गंद फैलाया था और पाकिस्तान एक यहाँ 1200 मील दूर हम पड़े हुए थे, वहां रीइंफोर्स नहीं कर सकते थे, तो वो वक्त और था, वो बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ थी। दूसरा ये समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान शायद छोटा मुल्क है और एक आपकी अफवाज का तनासब का फर्क है। ये नहीं जानते कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से हर लिहाज से एक बड़ा मुसल्लमा दिफाई मुल्क है, या आप ये कह लीजिए कि उसकी अहलियत नाकाबिल तस्खीर है। दुरुस्त। तो
भारत को सिर्फ फर्क इतना है जी कि ये आज के दौर में हम जाहिरियत नहीं कर रहे, लेकिन जाहिरियत अगर की गई तो जवाब दिया जाएगा। सर बिल्कुल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी अगर हम अखलाक का मुजाहरा करते हैं, अगर हम ये मुजाहरा करते हैं कि बैठ के टेबल टॉक की जाए तो इसको